गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह वीडियो जो आप देख रहे हैं और यह वीडियो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें आप सीखेंगे अल्बर्ट बंडूरा ने बच्चों पर प्रयोग किया था, उसके बारे में जानेंगे हम, और इसके क्या महत्व है शिक्षा पर, यह भी जानेंगे। और इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो हमने कहा है, तो इससे आप समझेंगे कि कैसे बच्चे समाज से प्रतिक्रिया करके सीखते हैं, और हम जो अभिभावक हैं हमें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और यदि आप शिक्षक, भावी शिक्षक हैं, क्योंकि आप तो बनने वाले शिक्षक हैं, आप वीडियो को तभी देख रहे हैं जब आपकी इच्छा है शिक्षक बनने की, और आप भावी शिक्षक हैं, तो आपको बच्चों के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए। तो आपको करना क्या है ये देखते हैं। यह जो वीडियो है यह है सीटेट वालों के लिए, एसटेट वालों के लिए, सुपर टेट, EMRS, DSSB और भी कई टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए है। तो आपको करना ये है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, सबसे पहला काम ये। और देखने के बाद आपको पसंद आएगा तो पसंद आए आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, आप हमें अच्छे कमेंट करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ऐसा करते समय आपके पास एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबाना ना भूलें। अगर आप भूल जाएंगे तो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आइए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। देखिए, आप देख रहे हैं ये जो तस्वीर दिख रही है राइट साइड में आपको, ये है महोदय अल्बर्ट बंडूरा, और जन्म हुआ था इनका 4 दिसंबर 1925 को। आप कभी कभी पाएंगे कि इनका जन्म ऑस्ट्रिया कनाडा में हुआ था। आप इस बात को भी नोट कर लें, ऑस्ट्रिया कनाडा। आपको ऑप्शन में ये शब्द भी आ सकते हैं। अगर मुंदारे अल्बर्टा कनाडा नहीं मिला तो आप ऑस्ट्रिया कनाडा पर टिक करें, क्योंकि इनके जन्म स्थान को लेकर के थोड़ा मतभेद है। तो देखते हैं इसकी राष्ट्रीयता क्या है। यदि कनाडा के हैं तो कनाडाई ही होगा, भारतीय रहते हैं तो भारतीय होता। शिक्षा इन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, आयोवा विश्वविद्यालय से की है। अब ये जो महाशय हैं ये इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? तो इनकी प्रसिद्धि का कारण है कि इन्होंने दिया था सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसे हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत में उन्होंने कई सारे प्रयोग किए, तो इनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध प्रयोग है डॉल वाला प्रयोग, जिसे हम आगे देखेंगे। और इन्होंने आत्म प्रभावकारिता, सामाजिक शिक्षा सिद्धांत, बेबी डॉल प्रयोग, मानव एजेंसी, आपसी नियतिवाद, कई प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। आगे देखते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, अवलोकन मतलब देखना, देखिए सी मीन्स भी देखना होता है और वाच मीन्स भी देखना होता है, तो दोनों में कुछ अंतर है ना। यदि आप ऐसे ही अनमने ढंग से कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसे हम कहेंगे सी, लेकिन अगर ध्यान लगाकर देख रहे हैं तो उसे हम कहेंगे वॉच। उसी प्रकार अवलोकन, हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान में कुछ शब्द अलग होते हैं, जैसे सीखना को यहाँ कहा जाता है अधिगम। उसी प्रकार अवलोकन का मतलब होता है बच्चे अनुकरण, देखते हैं कि हमारे सामने जो व्यक्ति काम कर रहा है, या आप किसी तालाब के पास बच्चों को ले जाएं, वहाँ पहले से कोई मछली मार रहा है बंसी लेकर के, बंसी मीन्स फिशिंग रॉड, तो बच्चा देखेगा कि सबसे पहले बंसी में कांटे होते हैं, कांटे में चारा लगाया जाता है, उस चारे को तालाब में फेंकता है, फिर उसमें मछली फंसती है तो उसका जो इंडिकेटर होता है वो अंदर की ओर डूबने लगता है पानी में, तो वो बंसी खींच लेता है, इस तरह मछली पकड़ लेता है। तो इसे कहेंगे उसने किया अवलोकन। किसने? जो देख रहा था उसने। अब यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे ही सीखते हैं, बड़े भी सीखते हैं, क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रति
मान के माध्यम से एक दूसरे सीखते हैं। अब इसको जरा क्लियर कर लेते हैं। अवलोकन, आपने देखा एक ऐड, अब उसमें लिखा हुआ था इच गार्ड लगाएं खुजली भगाएं। क्या इच गार्ड लगाने से हर प्रकार की खुजली गायब होती है? नहीं होती ना। तो यहाँ पर क्या किया उसने? उसने किया अवलोकन, देखा अरे ये लगाने से ठीक होता, नहीं हुआ। अब नकल क्या होता है कि जैसा मैं करूं वैसा आप भी करें, इसे नकल कहा जाएगा। आप देखे होंगे कि बंदर जो नचाने वाला आता है उसमें सरदार उसका जो नचाने वाला होता है वो जैसा जैसा करता है बंदर उसकी नकल करता जाता है। या किसी ट्रेनिंग के माध्यम से यदि आप कक्षाओं में पीटी करवाते हैं तो एक लड़का सामने आता है, वो अपने दोनों हाथों को फैलाता है और सारे क्लास उसको फॉलो करते हैं। तो ये नकल हुआ कि नहीं? कभी कभी नकल ऐसे भी होता है। मान लीजिए सलमान खान ने टी शर्ट पहना क्योंकि उसकी बॉडी अच्छी है। अब लड़के क्या करेंगे, भले बॉडी हो या ना हो, क्योंकि उसको आदर्श मान रहे हैं, उसका नकल करेंगे, उसके व्यवहार को मानेंगे। एक चला था सानिया मिर्जा, चला था नहीं, सरी थी, उसने एक नथुनिया पहनी थी। अब लड़कियां करती क्या है, जैसा सानिया मिर्जा ने किया वैसा ही पहनना शुरू कर दी। लेकिन इन लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती है कि सलमान खान और सानिया मिर्जा बनने के लिए उन्होंने कितने कड़े प्रयत्न किए, कितनी कड़ी मेहनत की, तब जाकर के उस मुकाम पर पहुंची है। अब ये सिर्फ नकल मात्र और प्रतिमान मान करके करना शुरू कर देते हैं। तो हमें अगर ऐड करें, मेरे हिसाब से कोई ऐड करता तो उन्हें सोच समझ के ऐड करना चाहिए, क्योंकि कोई बुरा ऐड को देख करके बुरा भी सीख सकता है और अच्छा ऐड देख करके अच्छा भी सीख सकता है। तो ये तो हुए अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान। हम भी किसी न किसी को आदर्श मानते, कोई महात्मा गांधी को मानता है, कोई भगत सिंह को मानता है, कोई सुभाष चंद्र बोस को मानता है, कोई मदर टेरेसा को मानता है और उन्हीं के अनुसार व्यवहार करना शुरू करता है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था यही बात कि लोग जो होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, वो अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। उन्हें ना तो सूझ की जरूरत है ना तो अभ्यास की जरूरत है। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना ही सामाजिक अधिगम है। सामाजिक अधिगम क्या है कि समाज में जो व्यवहार को लोग मानते हैं उसे अपनाना है और जो व्यवहार को लोग बुरा कहते हैं, नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना है। आगे देखते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच की योजक कड़ी के कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों को संयोजित करता है। ध्यान, स्मृति और प्रेरणा तीनों को संयोजित करता है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह निकला कि इस प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चे को यह पता नहीं होता है कि उनको क्या करना चाहिए। सही में पता नहीं होता है। जब हम भी छोटे रहते हमें भी पता नहीं रहता क्या करना चाहिए। हमें गार्जियन बताते हैं बाबू ऐसे करो, तब हम नहीं सीखते हैं तो दिखाता है देखो ऐसे करके, कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए इनका उनको ज्ञान नहीं होता। छोटे बच्चों को यह ज्ञान नहीं होता है क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या बुरा है। इसलिए बच्चों के सामने जब भी आप कुछ व्यवहार प्रदर्शित करें तो आदर्श के तौर पर करें, जिससे आपको वह माने कि नहीं मेरे जो गार्जियन सबसे अच्छे। ऐसा नहीं हमेशा गाली से बात कीजिए। अगर आप उसके सामने जैसा व्यवहार करेंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। तो यहाँ पर परिवार और समाज का योगदान बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। तो बच्चे के सामने जब भी करें, यदि आप पति पत्नी हैं, परिवार में झगड़े होते हैं, तो कृपया बच्चों के सामने ना करें, क्योंकि बच्चा भी वही चीज़ सीखता है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा कहानी लेना चाहूँगा। एक लड़का था, उसको बड़े प्यार से पाला गया उसकी माँ ने। जब वो लड़का बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, तो जब लड़की आई
पत्नी आई, उसकी पत्नी ने अपने सास को नारियल के कटोरे में खाना देना शुरू किया। जब वो प्रेग्नेंट हुई, उसका एक बेटा हुआ, और यही चीज़ वो देख रहा था बार बार कि मेरी माँ जो है अपने सास यानी दादी को कटोरे में, नारियल कटोरे में खाना देती है। एक दिन संजोग से वह कटोरा टूट जाता है, तो वह लड़का एक नारियल लेकर के आता है, उसका कटोरा बनाना शुरू करता है। जब उसकी माँ पूछती है बेटा क्यों बना रहे हो, तो वो कहता है कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको इसी कटोरे में खाना दूंगा। क्योंकि उस बच्चे ने क्या देखा, जो देखा वही तो सीखा ना। देखा कि उसकी माँ ऐसे करती है, तो वो भी बड़ा होगा या बूढ़ी होगी उसकी अपनी माँ, तो वह भी उसी तरह व्यवहार करेगा। तो बच्चों के सामने हमेशा आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। अब हम देखेंगे बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रयोग। यहाँ पर देखिए आप, यदि बच्चे के सामने गुस्सा से बात करेंगे तो वो भी गुस्सा सीखता है, देख रहे हैं ना, और बच्चे के सामने प्रेम से बात करेंगे तो वो भी प्रेम सीखता है। यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीर। पहला तस्वीर देखिए 4 है ब्लू कलर का, उसके बीच वाला 4 तस्वीर है और नीचे वाला 4 तस्वीर है। इन्होंने प्रयोग क्या किया था वो आप समझ लीजिए। इनके कई प्रयोग हैं, फिर भी आप ये वाला ज़्यादा प्रसिद्ध है तो इसी को मैं बताऊंगा। इन्होंने बच्चों को 5 मिनट की एक फिल्म दिखाई थी, ठीक है, और सभी तीन प्रकार के बच्चों को दिखाए थे, ठीक है। मान लेते हैं कि एक कक्षा को मान लेते हैं 5 क्लास का, 5A, 5B और 5C। यहाँ पर लिखा हुआ कुछ और है, ठीक है। मैं इसे अपनी भाषा में बताता हूँ ताकि आपको आसानी लगे। 5A में इन्होंने खिलौने रखे, 5B में भी सेम खिलौने रखे और 5C में भी सेम खिलौने रखे। 5A में जो पिक्चर चलाया गया था उसमें उस पिक्चर में एक व्यक्ति आता है और आते ही खिलौनों को उठा के फेंकना शुरू करता है। किसी का हाथ नोच देता है, किसी का गर्दन मरोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है और अजीब सी आवाज़, चीखता चिल्लाता आवाज़ निकालता है। 5B के बच्चों में उन्होंने क्या किया, खिलौना रखा था, वही फिल्म चलाया, लेकिन इस फिल्म में थोड़ा बदलाव था। उस व्यक्ति, जो फिल्म वाला व्यक्ति था, उसने खिलौने के साथ कुछ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया, सिर्फ ऐसे ही घुमा बुला देखा और आ गया। और 5C क्लास वाले बच्चों में जो फिल्म दिखाया गया था उसमें क्या किया, उसने आया, खिलौनों को उठाया, उसे किस किया, उसको सहलाया, उसके साथ दुलार किया, उसको गोदी में खिलाया। और तीनों रूम में बच्चे थे और तीनों पर नज़र रखी जा रही थी चुपके से कि बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं। अब फिल्म देखने के बाद बच्चों को एक कमरे में ले जाया गया, उस कमरे से निकाला और फिर दूसरे कमरे में ले जाया गया जहाँ सेम चीज़ था, जहाँ वो पिक्चर देख रहे थे उस रूम में भी, और फिर दूसरे रूम में जो ले गया वहाँ भी सेम चीज़ है। जब बच्चे 5A वाले जाते हैं उस कमरे में, तो जैसा पिक्चर में उन्होंने देखा था, फिल्म में जैसा देखा था, हाथ तोड़ना, चीखना, चिल्लाना, वही काम उन्होंने किया खिलौनों के साथ। 5B वालों में जैसा उसके साथ छोड़ दिया गया था, कोई व्यवहार नहीं किया गया था खिलौनों, उसने भी वही उदासीनता दिखाई। और 5C वाले जो बच्चे फिल्म देखे थे कि खिलौने के साथ दुलार करना, किस करना है, उसको सहलाना, वही किया। तो इन सब प्रयोग से क्या पता चला कि इन सब से प्रयोग से यही पता चला कि बच्चे जो हैं अनुकरण करते हैं और अनुकरण करके सीखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर वाला भी बता देता हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए अपनी भाषा में बताया। अब देखते हैं इसका प्रयोग इन्होंने क्या किया था। एक प्रसिद्ध प्रयोग में बच्चों को 5 मिनट की अवधि की एक फिल्म दिखाई। फिल्म में एक बड़े कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे। उनमें से एक खिलौने का एक बड़ा सा गुड्डा बेबी डॉल था। अब कमरे में एक लड़का प्रवेश करता है और चारों ओर देखता है। लड़का सभी खिलौनों के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है। बड़े खिलौने के साथ विशेष रूप से आक्रामक हो उठता है। वह गुड्डे को मारता है, उसे पर फेंक देता है, फर्श पर ठोकर मारता है पैर से
और फिर उसी पर बैठ जाता है। इसके बाद 3 अलग रूपों में फिल्म तैयार की गई। एक फिल्म में बच्चों के समूह ने देखा कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के को पुरस्कार किया गया। एक व्यक्ति ने उसे आक्रामक की प्रशंसा की। दूसरे फिल्म में बच्चों के समूह ने दूसरे फिल्म को देखा, उस पर आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया। तीसरी फिल्म में बच्चों के तीसरे समूह ने देखा कि ना तो पुरस्कृत किया गया ना ही दंडित किया गया। इस प्रकार की तीनों फिल्मों को अलग अलग समूह तीनों समूहों को अलग अलग फिल्म दिखाई गई और फिल्म देखने के बाद सभी बच्चों को एक अलग प्रायोगिक कक्षा में बिठाकर उनके विभिन्न प्रकार के खिलौनों से खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। छिपकर उस पर नज़र रखा गया और उन्होंने पाया कि जिन बच्चों ने जैसा फिल्म देखा था उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगे खिलौना। यानी जिसको पुरस्कार दिया गया था गलत करने के लिए वो गलत करने लगे, जिनके साथ कुछ नहीं किया गया था वो कुछ नहीं करने लगे, और जिनको दंड दिया गया था वो डर से खिलौनों को नहीं छू रहे थे। तो ये आपने देखा कि जिन्होंने फिल्म में आक्रामक व्यवहार को दंडित होते हुए देखा था वो बच्चों ने अनुकरण नहीं किया। यानी कौन सा अनुकरण नहीं किया? मारपीट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था अगर हम गलत करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, क्योंकि तोड़ना, खिलौनों को पटकना ऐसे करने से दंड मिलता है। और जिसमें दिखाया गया कि अच्छा व्यवहार करना चाहिए खिलौनों के साथ, वो अच्छा व्यवहार किया। तो मोटा मोटी तौर पर आप समझ लीजिए कि बच्चे के सामने जैसा व्यवहार किया जाता है, जैसी प्रतिमान मॉडल जैसा उसके सामने प्रयुक्त किया जाता है, उसके सामने रखा जाता है, बच्चे वैसा ही करते हैं। तो हमारे घर में, आपके घर में, सबके घर में बच्चे होते हैं। यदि हम उसके सामने, आज देखे होंगे, आज एक सबसे बड़ी समस्या बच्चों के साथ आई है कि बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं गार्जियन की गलती है। हम सभी अपने आप में इतने व्यस्त हैं कि बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं और अपनी परेशानियों से बचने के लिए उसे मोबाइल थमा देते हैं, जबकि बच्चा कभी नहीं चाहता है कि उसे मोबाइल दिया जाए। आप उसके साथ समय व्यतीत करें, उसके साथ खेलें, जो वीडियो से उसे मिल रहा है आप उसे दें। देखिए वो मोबाइल को धीरे धीरे करके छोड़ देगा। तो कृपया बच्चों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें, वह आपको भी याद रखेगा। यदि आप अभी उनसे दूर हो जाएंगे तो एक समय आपको वो देखेगा अभी तक नहीं। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 4 उपाय बताए: ध्यान, अवधारण, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। फिर से मैं दोहराता हूँ: ध्यान, अवधारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन। तो अब इसे हम डिटेल में समझेंगे एक एक करके। ध्यान या अवधान, अटेंशन जिसे हम कहते हैं, अधिगम विषय वस्तु को आकर्षित तथा प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना अवधान कहलाता है। कहने का मतलब है आपकी चीज़ों को कोई क्यों खरीदे। यदि बिजनेसमैन है आप, तो आपकी चीज़ों को कोई क्यों खरीदे, तो आप क्या करेंगे, ऐसी तरह से लोगों को समझाएंगे, इस तरह से लुभावने वायदे देंगे कि वो आप पर आकर्षित हो जाएगा। देखिएगा आप, एक बंदर नचाने वाला आता है तो कई तरह के वादे कहता है, अभी ससुराल जाएगा बंदर। सांप वाला कहता है कि सांप नागिन का डांस देखिए। तो ये तरह आप जो देख रहे हैं वो आकर्षित करने का तरीका है। तो विषय वस्तु को आकर्षक बना रहा है वो। तो हमें भी क्या करना है, पुरानी धाराओं से हट करके, यदि आप मैथ पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, आप हमारे SST की वीडियो को देखिएगा, उसमें आप मिलेंगे। बहुत सारे मैंने यूट्यूबर को देखा है, वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से एक आंसर बता देते हैं। लेकिन आप हमारे SST के वीडियो को देखेंगे, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, जो कि वीकली एक टेस्ट होता है। आप देखिए कि एक साधारण सी चीज़ों को मैं कितनी तरीके से इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, उसमें तस्वीर डालता हूँ और उसमें क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ा विकीपीडिया से मैं डिस्क्रिप्शन डालता हूँ, ताकि आप एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन सीख सकें। जैसे कि मैं लेता हूँ कि भारत में जो है ये जो काराकोरम है ना, कंचनजंगा, सॉरी काराकोरम नहीं, कंचनजंगा, ये पर्वत श्रृंखला कहाँ है। तो जब भी हम पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं हमारे दिमाग में जम्मू कश्मीर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जो है सिक्किम में है और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो देखिए कितना प्रभावशाली से। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कहाँ है,
और कहाँ के साथ मैंने क्या क्या डाल दिया। तो यही है ध्यान या अवधान, कि आप जो विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों के सामने कितने प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला है अवधारण या धारण करना, रिटेंशन। अधिगम के लिए प्रस्तुत किए गए विषय वस्तु को कितना सीखा गया। आप तो जानना चाहेंगे ना, आप मूल्यांकन करेंगे कि मैंने जो पढ़ाया बच्चे ने कितना सीखा। हम सभी करते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बीच में से किसी बच्चे को उठाएं, बताओ बाबू क्या सीखा, वो अपने शब्दों में कहेगा। और कोई है जो इस तरह बता सकता है, या आप जो बच्चे हल्ला कर रहे हैं उसको ले आइए बोर्ड पर, उनसे बनवाइए। इससे क्या होगा, विषय वस्तु को अच्छे तरीके से वो सीख पाएगा। अगला है पुनः प्रस्तुतिकरण। उस वस्तु का अधिगम कम प्रभावशाली हो जाता है तो अधिगम की विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुत करना चाहिए। मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ाया आपने, वो भूल गया, तो हम इसे क्या करेंगे, पुनः प्रस्तुत करेंगे, पुनः दोहराएंगे, उसको फिर से रिवीजन करवाएंगे। जैसे छात्र किसी विषय वस्तु को कम सीख पाता है तो पुनः दोहराना चाहिए। सीखने के लिए मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं, आप चित्र लगा सकते हैं, चार्ट लगा सकते हैं, ऑडियो वीडियो लगा सकते हैं। लर्निंग एड होता है, लर्निंग एड पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो मान लीजिए कि बच्चे को मैंने कहा कि पूर्वोत्तर में हिमालय जो है उत्तर से लेकर पूरब तक फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश तक। तो बच्चे को क्या समझ में है, कुछ नहीं आया, क्योंकि वो कभी देखा नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके सामने एक मैप लाएंगे, भारत का मैप लाएंगे और उसे में बोर्ड की जगह लटकाएंगे और फिर दिखाएंगे उसको हाथों से कि यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। देखिए वो कितनी आसानी से सीख जाएगा। अब है पुनर्बलन। किसी विषय वस्तु को पुनः प्रस्तुतिकरण के पश्चात यदि बालक अधिगम की प्रतिपुष्टि कर दे तो यह प्रतिपुष्टि ही पुनर्बलन। आपने सिखाया, वो थोड़ा बहुत है, फिर से आपने सिखाया, और जब आप उनसे पूछें और वो बता दिया तो इसे हम कहेंगे कि उसको पुनर्बलन हो गया है। बालक यदि उसे अच्छी तरह सीख लेता है, उसकी प्रशंसा द्वारा उसे प्रेरित करना चाहिए। जैसे वाह बाबू वाह, कमाल कर दिया तुम तो बहुत जल्दी सीख गया, कितना अच्छा लड़का, देखो देखो तुम लोग भी करो। आप देखिए वो उसे पुनर्बलन मिलेगा, वो प्रेरित हो जाएगा। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के निम्न कारक बताए हैं। उन्होंने बताया है, पहला कारक अभिप्रेरणा, दूसरा है स्वनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल, तीसरा है स्वविवेक सेल्फ डिस्क्रिशन, चौथा है स्वनिर्णय सेल्फ डिटर्मिनेशन, और पांचवा है स्व अनुक्रिया सेल्फ रिस्पॉन्स। ये 5 नियम अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 5 कारक बताए हैं। सामाजिक अधिगम का शैक्षिक महत्व, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहीं से सवाल आते हैं। शैक्षिक महत्व मतलब शिक्षा में इसका क्या महत्व है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक अधिगमवाद का है। देखिए बच्चे देख करके सीखते हैं, तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, क्योंकि बच्चे जब भी पढ़ने आएंगे क्लास में, वो एक ग्रुप में आएंगे, वो समाज के रूप में आएंगे। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि बच्चों के सामने अच्छे गुण वाले व्यवहार को प्रदर्शित किया जाए तो उस बालक में वांछित गुणों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी यदि हम उसके साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं और यदि हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो उसके अंदर भी अच्छा व्यवहार आएगा। सामाजिक अधिगम का आधार अनुकरण है। इसका मेन आधार क्या, अनुकरण। बच्चे देख करके सीखते हैं, वो दोहराते हैं, अनुकरण करते हैं। बच्चे के सामने आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। जब भी कीजिए अच्छा कीजिए, उसके साथ में कभी भी बुरा नहीं कीजिए। बच्चों के सामने बुरे व्यवहार, अनैतिक मॉडल से बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके कोई भी उसके सामने, यदि आप मान लीजिए बहुत ऐसे लोग जो शराब पीते हैं और शराब पी करके बच्चे के सामने आते हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा कि शराब में ज़रूर कुछ ऐसा बात है जो हमारे पिताजी बार बार पी करके आते हैं। मैंने अपने आसपास में एक चीज़ पाया कि एक सरकारी बिल्डिंग है, वहाँ पर हमारे समाज के कई बुजुर्ग दिन रात जुआ खेलते हैं। अब वही लोग जब बड़े होंगे उसके बच्चे, तो कहेंगे कि मेरा बेटा तो जुआ खेलता है। अब आप बताइए कि आखिर उसे जुआ खेलना सिखाया कौन?
समाज ने ही सिखाया ना। तो बुजुर्ग कहेंगे कि हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है इसलिए हम लोग बैठ करके टाइम पास करते हैं। क्या मनुष्य का जीवन इसी काम के लिए किया गया था कि टाइम पास करें, समय को बर्बाद करें? क्या मनुष्य का जीवन इतना खराब स्थिति है उस समय को बात करने के लिए उसे सोचना पड़ रहा है? हम कई सारे कार्य कर सकते हैं, बस हौसला चाहिए, जज्बा होना चाहिए। हमारे समाज के जो बुजुर्ग ये आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, बैठ करके सरकारी जगहों में बिल्डिंग में जुआ खेल रहे हैं, उसके बच्चे कहाँ से सीखेंगे गलत करना? उन्हीं से सीखेंगे। और वही लोग ऐसे हैं जो आज कहते हैं कि हमारा बच्चा जुआ खेलता है। तो आखिर वो सीखा कहाँ से? समाज से ही। और एक सामाजिक बुराई के तौर पर मैं लेना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं किसी का नहीं करता हूँ, डीजे। और इस डीजे पर तो 100% प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आप देखें डीजे इतना ख़राब है कि डीजे, आप जान रहे हैं ना गांव घरों में क्या डीजे बजता है, रात रात भर डीजे बजता है, नींद हराम करके रखता है। दूसरा बात, इतने भद्दे भद्दे गाने बजाए जाते हैं भोजपुरी वाले, डबल मीनिंग गाने। तो आप छोटे छोटे बच्चों, 4-5 साल के बच्चों से पूछिए, देखिए एक से एक गाना गा कर सुना देगा भोजपुरी वाला, जो शर्म लग जाता है, सुनने में शर्म लग जाता है। तो बचाइए उस बच्चे गंदी व्यवहार को, गंदे गानों को कहाँ से सीख रहे हैं? समाज से। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, लेकिन वो पढ़ाई ना देख करके भद्दे भद्दे गाने देखते हैं। ये आया कहाँ से? ये हमारे द्वारा उपज गई बुराई है। तो कृपया अधिगम के सिद्धांत को समझें और बच्चों के सामने ऐसा मॉडल प्रस्तुत करें कि वो आगे चलकर अच्छे भविष्य का निर्माण करें और हमारे समाज का भला करें। इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपके अंदर जरा सा भी कुछ सीखने आया है तो अपने आप को बदलें और समाज को बदलें। पहले परिवार से शुरुआत करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।